हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन देखा था एकदम स्क्रैच से। और हमने सीखा था कि अगर आपके पास बहुत सारे इनपुट कॉलम्स हैं तो उनके लिए आप कोफिशिएंट्स और इंटरसेप्ट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूलेशन को यूज करके स्क्रैच से हमारा खुद का लीनियर रिग्रेशन का क्लास बनाएंगे और उसको कंपेयर करेंगे साइकिट लर्न के लीनियर रिग्रेशन से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जस्ट टू समराइज, हमने लास्ट क्लास में जो फॉर्मूलेशन देखा था उसके हिसाब से हमारे पास बीटा का वैल्यू आ रहा था एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई। राइट, दिस वाज द फॉर्मूलेशन जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। ठीक है, एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे ये अलग अलग टर्म्स क्या बता रहे हैं। एक्स इज बेसिकली अ मैट्रिक्स, जैसे कि लेट्स से आपके पास सीजीपीए और आईक्यू और जेंडर, ये आपके इनपुट कॉलम्स हैं और यहाँ पे सभी जगह वैल्यूज हैं। मान लो हमारे पास 100 स्टूडेंट की वैल्यूज हैं, तो ये जो मैट्रिक्स होगा इसका शेप होगा 100, 3, 100 रोज 3 कॉलम्स। बट हमें इन सब के आगे 1 लगाना था, तो इसका शेप एक्चुअली हो जाता है 100, 4। तो x इज दिस मैट्रिक्स जब आप आगे 1 लगा देते हो अपने इनपुट के। ठीक है, y क्या है, y है आपका LPA वाला आउटपुट कॉलम। ठीक है, सो इसका शेप होगा ओनली 100, ये 1D होगा। ठीक है, तो बेसिकली एक्स ट्रेन मतलब x इज योर एक्स ट्रेन, थोड़ा सा उसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, आगे 1 लगा रहे हो, और जो y है दैट इज योर y ट्रेन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक डेटा सेट लेंगे। हमारे पास एक डेटा सेट है, डायबिटीज का डेटा सेट है पेशेंट का। हम इसके ऊपर पहले साइकिट लर्न वाला लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करके R2 स्कोर कैलकुलेट करेंगे और फिर हम हमारा खुद का बनाएंगे एक क्लास और उसके थ्रू हम R2 स्कोर निकालेंगे एंड वी विल सी कि ये दोनों सेम है कि नहीं। ठीक है, और अगर हम कर पाए इसका मतलब हमने अपना खुद का क्लास बना लिया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास ये कोड है, इसमें थोड़ा कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है ऑनेस्टली, क्योंकि आपको पता है वो कोड करना। सो ये sklearn डॉट, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सो sklearn डॉट डेटा सेट्स बोल के आपके पास एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर लोड डायबिटीज बोल के एक फंक्शन है। सो आपके पास एक्चुअली ये एक साइकिट लर्न के अंदर पहले से डेटा सेट आता है। इनफैक्ट मल्टीपल डेटा सेट्स हैं, उनमें से एक डेटा सेट है ये डायबिटीज वाला, जिसमें 442 पेशेंट्स का डेटा है और देर आर 10 इनपुट कॉलम्स और एक आउटपुट कॉलम है। ठीक है, और ये आपके इनपुट कॉलम्स हैं, एज, सेक्स, BMI, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स, ये सब चीजें आपकी इनपुट है। और आप बहुत इजीली इसको यूज कर सकते हो बाय कॉलिंग दिस फंक्शन लोड डायबिटीज। तो साइकिट लर्न इंटरनली क्या करता है, उसको नंपाई एरे में कन्वर्ट करके ही आपको देता है दो चीजें, आपके सारे इनपुट्स और आपका आउटपुट। बेसिकली एक्स और वाई एक्सट्रैक्ट करके देता है। ये देखो, ये रहा आपका एक्स। सो अगर आप एक्स का शेप निकालो तो यू वुड सी कि एक्स का शेप इज 442, 10। ठीक है, और ये रहा आपका वाई, और वाई का शेप है 442, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया है। ठीक है, अब इस डेटा में कुछ भी प्री प्रोसेसिंग करने का जरूरत नहीं है, डेटा एकदम परफेक्ट है। सो मैंने इसके ऊपर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाया और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाने के बाद अब 353 रोज ट्रेन में है और बाकी के 89 रोज टेस्ट में है। फिर मैंने लीनियर रिग्रेशन को कॉल किया साइकिट लर्न वाले को, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और फिर हमने क्या किया, उस मॉडल को ट्रेन कर दिया। रेग डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, ये मॉडल ट्रेन हो गया। मॉडल ट्रेन होने का मतलब सारे कोफिशिएंट्स कैलकुलेट हो गए, बीटा का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। फिर मैंने प्रिडिक्ट किया एक्स टेस्ट के ऊपर और सारे प्रिडिक्शंस को वाई प्रेड में स्टोर कर दिया। और फिर मैंने R2 स्कोर को बुला के जब कैलकुलेशन किया तो 0.43 आ रहा था मेरा R2 स्कोर। ठीक है, और जब मैंने कोफिशिएंट्स निकाले तो ये रहे वो कोफिशिएंट्स। सो हमारे पास 10 इनपुट कॉलम्स है, मतलब बीटा 1 से लेके बीटा 10 तक 10 स्लोप वैल्यूज होंगी। या अगर आप काउंट करो 1 2 3 4, 4 + 4 8 और 2 10। ठीक है, और एक आपके पास बीटा 0 होगा विच इज योर इंटरसेप्ट वैल्यू। ठीक है, सो इंटरनली हमारा साइकिट लर्न अपना काम कर दिया। ठीक है, अब ये सेम काम हमें करना है हमारे खुद के कोड से। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट माय ओन क्लास। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने,
और आई वुड रिकमेंड आप भी मेरे साथ करो, देन आप थोड़ा ज़्यादा समझ पाओगे, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम एक क्लास बना रहे हैं मेरा LR बोल के, एज इन मेरा लीनियर रिग्रेशन, ओके। और इसके अंदर सबसे पहले आपको एक कंस्ट्रक्टर डालना पड़ेगा जिसमें आप सेल्फ पास करोगे, और कंस्ट्रक्टर में आप दो वैल्यूज इनिशियलाइज कर रहे हो। फर्स्ट वैल्यू इज कोएफिशिएंट और इसका इनिशियल वैल्यू इज नन, और सेकंड इज इंटरसेप्ट और इसका भी इनिशियल वैल्यू इज नन, ठीक है। ये आपका अभी तक का फंक्शन हो गया। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा और ऊपर चला जाता हूँ। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक और फंक्शन बना रहे हैं बाय द नेम ऑफ फिट। फिट को सेल्फ के अलावा एक्स ट्रेन की जरूरत पड़ेगी और वाई ट्रेन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और फिलहाल मैं यहाँ पे पास लिख दे रहा हूँ, और फिर मैं एक लास्ट फंक्शन बना रहा हूँ बाय द नेम ऑफ प्रिडिक्ट। इसको सेल्फ की जरूरत पड़ेगी और एक्स टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पास, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर फिलहाल एक बार बस देख लेते हैं कि हमारे पास जो एक्स ट्रेन आ रहा है क्या वो सही से आ रहा है कि नहीं, ठीक है। सो दिस इज द क्लास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ LR, मेरा LR क्लास का। अब जो हमारा LR ऑब्जेक्ट होगा वो इतनी चीजें कर सकता है। सो मैंने फिट को कॉल करके अपना एक्चुअल एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पास किया, एंड यू कैन सी ये शेप मुझे प्रिंट करके दे रहा है 353/10, ठीक है। सो इतना तो हो पा रहा है कि हमारा क्लास हमारा डेटा रिसीव कर पा रहा है, ठीक है। अब देखो, करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। मेरे पास एक्स ट्रेन है, मेरे पास वाई ट्रेन है, मुझे बीटा वाला मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। मुझे और कुछ करना नहीं है। बस एक प्रॉब्लम है कि जो एक्स ट्रेन है, ये एक्स ट्रेन में अभी ये आगे 1 नहीं लगे हुए हैं, ये कॉलम हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे np.insert बोल के। ये एक फंक्शन होता है जहाँ पे आप एक पूरा का पूरा नया कॉलम ऐड कर सकते हो यूजिंग दिस सिंटेक्स, ठीक है। आप एक बार ये पेज देख लेना, मैं आपको समझा देता हूँ तब तक। बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे ये कोड लिखोगे, आप लिखोगे np डॉट इंसर्ट। सबसे पहले आप बताते हो कि आपको कौन से एरे के अंदर चेंजेस करने हैं। सेकंड, आप बताते हो आपको कौन से इंडेक्स पे चेंजेस करने हैं। थर्ड, आप बताते हो आपको क्या चेंजेस करने हैं, मुझे सारी 1 वैल्यूज डालनी है। और फिर आप बताते हो कौन से एक्सेस पे, एक्सेस इक्वल टू 1, बिकॉज मुझे कॉलम लेवल चेंजेस करने हैं। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये सेम कोड रन करके मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सो दैट आपको समझ में आए। सो इस पॉइंट पे अगर आप एक्स ट्रेन को देखो तो हर रो में पहला वैल्यू इज नॉट 1, क्लियरली यू कैन सी। बट अगर मैं ये कोड लिखूं तो यू वुड सी कि हर रो में आगे 1 आ चुका है। देखो, अगर मैं एक्स ट्रेन का शेप निकालूं तो इट इज 353/10, और अगर मैं इस एरे का शेप निकालूं तो इट इज 353/11। सो हमने वो 1 ऐड कर दिया, ठीक है। तो बस मैं वही कोड लिख रहा हूँ यहाँ पे, और इसको वापस एक्स ट्रेन में डाल दूँ, क्योंकि ये परमानेंट चेंजेस नहीं करता ये वाला कोड, ठीक है। अब बस मुझे क्या करना है, आई हैव टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट्स, ठीक है। और उसके लिए बस मुझे फॉर्मूला लगाना है ये वाला, और ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये इनवर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है दिस वन, numpy डॉट लीनियर अलजेब्रा डॉट इनवर्स। अगर यहाँ पे आप एक मैट्रिक्स देते हो तो ये मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करके आपको दे देता है, आपको कुछ खास करना नहीं है यहाँ पे। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे np डॉट लीनियर अलजेब्रा डॉट इनवर्स। अब यहाँ पे इनवर्स में मुझे क्या डालना है, मुझे इनवर्स में इन दोनों मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट डालना है। तो मैं लिखूंगा np डॉट डॉट, और यहाँ पे मैं पास करूंगा पहले मेरा एक्स ट्रेन का ट्रांसपोज। सो मैं लिखूंगा एक्स ट्रेन डॉट टी कॉमा एक्स ट्रेन, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और मतलब इनवर्स कैलकुलेट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, जो भी इनवर्स का रिजल्ट आएगा उसको मुझे एक्स ट्रांसपोज से डॉट प्रोडक्ट करना है। तो मैं लिखूंगा डॉट डॉट, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा एक्स ट्रेन का ट्रांसपोज, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है वाई के साथ। तो मैं फिर से लिखूंगा डॉट
y train and that's the code. ठीक है, this will give me all the betas. ठीक है, और मैं काम करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ जो भी बीटास के अंदर है। ठीक है, जस्ट टू शो यू कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पे बीटा नॉट से लेके बीटा 11 तक वैल्यूज है, बीटा 10 तक वैल्यूज आएंगी। ठीक है, सो एक बार रन कर रहा हूँ मैं इसको। फिर से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने फिर से मॉडल को ट्रेन किया और देखो जैसे ही मैंने ट्रेन किया ये वैल्यूज आ रही हैं। सो ये मेरा इंटरसेप्ट वैल्यू है, ये मेरा पहला स्लोप, दूसरा स्लोप और ऐसे करके 10 स्लोप्स है। अब बस मुझे क्या करना है, इसको अलग निकाल लेना है और बाकी सबको अलग निकाल लेना है। सो बहुत सिंपल है वो, मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट इंटरसेप्ट इज इक्वल टू बीटास का 0th आइटम और सेल्फ डॉट कोएफिशिएंट इज इक्वल टू बीटास का 1 ऑनवर्ड्स जो भी है। ठीक है, एंड दैट्स इट, मेरा मॉडल ट्रेनिंग हो गया, मॉडल ट्रेन हो गया। ठीक है, अब बस मुझे क्या करना है, मुझे टेस्ट करना है, आई हैव टू टेस्ट, मतलब प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, अब प्रिडिक्ट करना बहुत सिंपल है। प्रिडिक्ट करने के केस में आपको बस क्या करना होता है कि आपको एक एक्स टेस्ट मिलता है। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी बीटा नॉट है और आपके पास बीटा 1 से लेके बीटा 10 तक है, अगर आपके पास 10 कॉलम्स है इनपुट में। अब मान लो 3 ही कॉलम्स होते हैं इनपुट में, तो ये इक्वेशन बन जाता है वाई कैलकुलेट करने के लिए, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3। इसको आप लिख सकते हो बीटा नॉट प्लस np डॉट और यहाँ पे आप बीटा और x टेस्ट का डॉट प्रोडक्ट कर दो। सो बेसिकली मुझे कुछ नहीं करना, मुझे x टेस्ट का डॉट प्रोडक्ट निकालना है मेरे कोफिशिएंट वाले मैट्रिक्स से, इस वाले मैट्रिक्स से, और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें मुझे ये ऐड कर देना है बीटा नॉट। सो अगर आप देखो एक्स टेस्ट जो है मेरे केस में, एक्स टेस्ट जो मेरे केस में है उसका शेप है 89/10। मैं एक बार लिख रहा हूँ यहाँ पे 89/10, और जो मेरा कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स आया है उसका शेप है 10, उसमें 10 वैल्यूज हैं। ठीक है, सो अगर आप, या मान लो इसको 10,1 मान लो। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी 89,1। सो बेसिकली फॉर ईच ऑफ योर रोज, आपके एक्स टेस्ट में 89 रोज है, राइट, मतलब 89 लोगों का डेटा है। फॉर एवरी 89 रो, फॉर ईच ऑफ द 89 रोज आपको एक वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब आप उसमें क्या करोगे, ऐड कर दोगे बीटा नॉट। सो हर वैल्यू में बीटा नॉट ऐड कर दोगे, स्केलर एडिशन होगा और जो रिजल्टेंट होगा वो अभी भी 89,1 होगा, और यही आपका वाइप्रेड है। वाइप्रेड 89 लोगों का है। ठीक है, तो अब बस हमें क्या करना है, कि हमें बस एक्स टेस्ट में आके ये कोड लिखना है। हमें लिखना है कि हमारा वाइप्रेड विल बी इक्वल टू np डॉट एक्स टेस्ट कॉमा सेल्फ डॉट कोएफिशिएंट, और जो भी रिजल्ट आएगा प्लस सेल्फ डॉट इंटरसेप्ट अंडरस्कोर। ठीक है, और हमें बस रिटर्न कर देना है वाइब्रेट को। दैट्स इट गाइस, दिस इज द कोड। और ये मेरा मॉडल, मतलब मेरा एल्गोरिथम इज रेडी। अब मैं इसको ट्रेन कर रहा हूँ, मॉडल ट्रेन हो गया, और अब मैं क्या करूंगा, मैं प्रिडिक्ट करूंगा। सो आई वुड राइट lr डॉट प्रिडिक्ट, और यहाँ पे मैं पास करूंगा अपना एक्स टेस्ट, और ये मुझे पलट करके सी ये सारी वैल्यूज दे रहा है, 89 वैल्यूज, 1 फॉर ईच रो। सो ये मेरा वाइप्रेड बन जाएगा लाइक दिस। और अब मुझे बस कुछ नहीं करना, R2 स्कोर कैलकुलेट करना है यूजिंग माय ओरिजिनल एक्स टेस्ट एंड माय वाइप्रेड, एंड ये रहा गाइस हमारा आंसर 0.4399। अगर मैं ऊपर दिखाऊं, ये रहा हमारा आउटपुट। ठीक है, अब मैं आपको कोफिशिएंट्स दिखाता हूँ और इंटरसेप्ट वैल्यू दिखाता हूँ। सो अगर मैं लिखूं lr डॉट कोएफिशिएंट्स
सो ये मेरे कोफिशिएंट्स है -9.160 -9.160 -205 -205 एग्जैक्टली सेम। और अब अगर मैं लिखूं LR डॉट इंटरसेप्ट, दिस इज 151.88 जो कि यहाँ पे था। सो यू कैन सी हमने जस्ट इतना सा कोड लिख करके हमारा खुद का लीनियर रिग्रेशन क्लास बना लिया। हमें साइकिट लर्न की क्लास की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आपका काम ये है कि आप इसको सिंपल लीनियर रिग्रेशन के केस के लिए टेस्ट करो। जब आपके पास सिर्फ एक इनपुट है और एक आउटपुट है और इसको कंपेयर करो ओरिजिनल लीनियर रिग्रेशन वाली क्लास से, गेस व्हाट, आपका वैल्यू सेम आएगा। ये एक जनरल कोड है जो हायर डायमेंशन में भी अच्छे से काम करेगा, लोअर डायमेंशन में भी अच्छे से काम करेगा, ठीक है। जब मैंने पहली बार ये कोड किया था आई फेल्ट नाइस कि मैंने एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया जो मैं किसी को अगर दे दूँ तो वो भी यूज कर सकता है। So this was a nice start to my machine learning journey. So I hope आपको भी मजा आया ये पूरी चीज करके। एक बार खुद से करना और मजा आएगा, ठीक है। So that's it for the video guys. Thanks for watching. Bye.